हेलो एवरीवन। तो आज की जो मेरी पोइट्री है वो मैं बेसिकली एक ऐसी लड़की पर बोलने वाली हूँ जिसका एक रेप हो जाता है, लेकिन रेप के बाद जिस किसी की लड़की का रेप होता है वो अपने जो उसके साथ बीती हुई है वो उस चीज़ को कैसे किसी से बोल नहीं पाती। मैं खुद हिचकिचा रही हूँ उस चीज़ को कहने में, तो जिसका हुआ होगा वो कैसे अपने दर्द को शब्दों में बयां करेगी। मैंने कभी ये चीज़ महसूस नहीं करी है, लेकिन उसके दर्द को शब्दों में पिरोया है। तो अपनी पोइट्री को मैं एक शायरी से शुरू करती हूँ। उठाऊं कौन सी कलम मुझे ये बता दो, कैसे बयां करूं उस मासूम के दर्द को मुझे ये बता दो, और आखिर कब तक ये कलम घिसूं मैं अपनी इस पाप पर, मुझे इसका जवाब दो। शुक्रिया। तो शुरू करती हूँ। घर आते वक्त माँ मुझे किसी ने जबरन उठा लिया। मैं सहम गई माँ कि ये मुझे किसने आगोश में भर लिया। डर की ये ललकार उठी भी ना थी कि इतने में उसने जोरों से मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं चीखी चिल्लाई कि मुझे क्यों लाए हो यहाँ। माँ मैं चीखी चिल्लाई कि मुझे क्यों लाए हो यहाँ, कि इतने में किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबा दिया। शुक्रिया। फिर हुई मैं कलयुग की दरिंदगी से रूबरू, जब एक हैवान ने हैवानियत से मेरा दामन उड़ा दिया। फिर हुई मैं कलयुग की इस दरिंदगी से रूबरू, जब एक हैवान ने हैवानियत से मेरा दामन उड़ा दिया। इतने में किसी ने मुझे जमी पर गिरा दिया। शुक्रिया। संभाली जो इज्जत मैंने अपनी जान पर खेलकर, माँ आज तक संभाली जो इज्जत मैंने अपनी जान पर खेलकर, उस हैवान ने उसे चंद पलों में उड़ा दिया। यहाँ उसकी दरिंदगी खत्म नहीं हुई माँ, फिर उसने अपने 4 दोस्तों को और बुला लिया। हर एक बार उन चारों ने मुझे मुझसे ही चुरा लिया। हर एक बार माँ उन चारों ने मुझे मुझसे ही चुरा लिया। मेरे जमीर को उन्होंने कुछ यूं हिला कर रख दिया। वो दर्द असहनीय था माँ, वो दर्द मुझसे सहा भी नहीं गया जो मैंने एक साथ 5 लोगों से पा लिया। शुक्रिया। घर पर बैठी मेरी माँ कर रही होगी मेरा इंतज़ार। घर पर बैठी माँ मेरी कर रही होगा मेरा इंतज़ार। इसी उम्मीद से मैंने खुद को उठा लिया, मगर पापा के बारे में सोच कि समाज उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने अपनी मौत का सुकून धरती माँ में पा लिया। शुक्रिया। अब उस लड़की का रेप तो हो जाता है, लेकिन वही एज अ सोसाइटी कोर्ट केस चलता है। तो जब एक कोर्ट केस चलता है किसी रेप विक्टिम पर, तो 2 पहलू होते हैं। एक जो किसी लड़की का रेप हुआ है उसको उसके फेवर में रहता है, दूसरा जो अगेंस्ट में रहता है। तो जो अगेंस्ट में जो क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं एडवोकेट्स, मैंने उन पर लिखी है, पहन काला लिबास क्या दिल भी काला पाए हो। पहन काला लिबास क्या दिल भी काला पाए हो, और ये दरिंदों का साथ देना, ये विद्या का मोल तुम कौन सी किताब से पाए हो। शुक्रिया। बनाकर झूठे सबूत दलीलें उनके साथ लाए हो। बनाकर झूठे सबूत दलीलें उनके साथ लाए हो, और साथ दे इस हैवानियत में ना जाने तुम कितने बलात्कारियों को जन्म दे आए हो। शुक्रिया। कितने मूल्यों में तुम अपना ईमान बेच आए हो। चंद रुपयों में तुम अपना ईमान बेच आए हो। ये सब कर कर तुम कोई महानता नहीं पाए हो, बल्कि तुम खुद एक हैवान बनाए हो। शुक्रिया। अब एडवोकेट्स कहते हैं, जब मैं उनसे ये बात कहती हूँ कि वो लोग हमारे सामने आकर गिल्ट फील करते हैं कि हमें प्लीज़ बचा लो, ये करा लो, हमसे गलती हो गई, तो मैं उस पर उनके कहती हूँ, वो गिड़गिड़ाएं उन्हें गिड़गिड़ाने दो, वो चिल्लाएं उन्हें चिल्लाने दो, वो मांगे रहम की भीख उन कमबख्तों को मांगने दो। और क्यों करें हम कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझें, और क्यों उलझें हम इन कोर्ट कचहरी के मामलों में। जैसे ही वो तुम्हारे पास आए उसे तुरंत फांसी दो। शुक्रिया। थैंक यू।